जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम प्रीलिम्स मध्य प्रदेश की तैयारी अभी कर रहे हैं MPPSC की, और इसमें हमने यूनिट 10 जिसमें हम ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश और उनके लिटरेचर, उनके कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हमने भील ट्राइब को कंप्लीट कर दिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम यूनिट 10 के करीब 1000 क्वेश्चन जो है MCQ करेंगे, लेकिन इनको हम इस तरह से करेंगे कि जैसे एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे हमारा भील ट्राइब कंप्लीट हो गया तो भील ट्राइब से रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन जो जिनके आने के चांसेज हैं उसको हम करेंगे, और हमें ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ा भी देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका MPPSC में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। काफी स्कोरिंग यूनिट है यूनिट 10, करीब 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन को याद करने की, आंसर को याद करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज हम भील ट्राइब्स के कुछ करीब 50 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हम धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाते भी रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है कि द भील ट्राइब बिलोंग टू विच रेशियल ग्रुप्स। भील ट्राइब किस रेशियल या रेशियल ग्रुप से बिलोंग करती है? तो इसमें हमको ऑप्शन मिलता है द्रविडियन, मंगोलाइट्स, एस्ट्रो एशियाटिक और इंडो आर्यन। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी ये क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक होगा। इसको मैंने अपने वीडियो में भी पूरी तरह से कवर किया हुआ है कि क्यों ये ऑस्ट्रो एशियाटिक रेशियल ग्रुप में माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आंसर सी होगा। कुछ फैक्ट्स हैं कि भील्स आर कंसिडर पार्ट ऑफ द प्रोटो एस्ट्रोइड या ऑस्ट्रो एशियाटिक रेशियल स्टॉक इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज आपको याद करनी है, एक तो कभी प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स आ गया या ऑस्ट्रो एशियाटिक आ गया, तो आपको याद करना है कि ये भील ट्राइब इस रेसिस्ट ग्रुप से रेशियल ग्रुप से बिलोंग करती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि भील ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, या मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और मणिपुर। तो इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है इसका आंसर। और कोर व्हील बेल्ट जो है, एक फैक्ट भी हम धीरे धीरे बताते रहेंगे इसमें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाला। तो इसमें कभी कभी एक क्या होगा, एक ऑप्शन यहाँ पे महाराष्ट्र भी ऐड करके आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। भील्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको ये कि मध्य प्रदेश में कौन से रीजन में भील ट्राइब्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, सबसे ज्यादा बसी हुई है, जहां पे उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, मालवा, निमाड़, झाबुआ हो गया, चंबल हो गया। तो इसका आंसर आपका मालवा, निमाड़, झाबुआ मतलब आपका वेस्टर्न। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि वेस्टर्न एमपी वाला, ये आपका वेस्टर्न एमपी वाला जो रीजन है उधर पे, जिसमें आपका झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्मली ये आएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका भगोरिया बेल्ट क्या होता है। ठीक है, आप क्या बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में? भगोरिया, मध्य प्रदेश में भगोरिया बेल्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ठीक है, कवर किया हुआ है मैंने। इसके बाद बात करें, द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड। तो भील जो वर्ड आया है, शब्द जो यूज हुआ है, संस्कृत के किस वर्ड से हुआ है? भ्रम, भिलुका, भीला या भीमा। तो इसका आंसर आपका भिल्ला होगा, ऑप्शन सी है। भिल्ला मींस बोमैन और आर्चर रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रेडिशनल। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भील मैंने आपको याद भी कराया था, ठीक है, वहां पे ट्रिक से। भील जो है वो बो मिस होता है धनुष। ठीक है, धनुष। तो ये लोग जो नॉर्मली अपना यूज करते थे, पहले धनुष बाण यूज करते थे, तो इनका जो वर्ड संस्कृत वर्ड से आया भिल्ला वर्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भिल्ला वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है आर्चर, धनुधर। और इनके ट्रेडिशनल स्किल जिसमें ये निपुण हुआ करता है उसके बारे में बात करता है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद बात करें, भील्स आर ट्रेडिशनली नोन एज। भील को ट्रेडिशनली किस किस ऑक्यूपेशन के थ्रू जाना जाता है? फॉर्मर्स होते हैं वो, या ट्रेडर्स होते हैं वो, या आर्चर्स होते हैं, या फिशरमैन। तो जैसे आपको बताया कि आर्चर्स, भील जो वर्ड आया वो भिल्ला वर्ड से आया है, और भिल्ला वर्ड जो होता है संस्कृत का वर्ड है, और संस्कृत में भिल्ला का मतलब होता है बो। ठीक है, तो भील्स आर वर्ड फेमसली फॉर द आर्चरी एंड हंटिंग। नॉर्मली क्या करते थे लोग? निशानेबाजी करते थे, और क्या करते थे लोग? हंटिंग मतलब शिकार करते थे। ठीक है, तो ये आपको तो ध्यान रखना है। उसके बाद द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ट्रेडिशनल भील्स वर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? नॉर्मली किस चीज से पैसे कमाया करते थे? पेट्रोलिज्म,
ठीक है, पशुपालन से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को शिफ्ट करके, मतलब कभी मैं क्लियर किया हुआ है कैसे करते हैं उसमें। एक जगह को पहले लोग साफ करते काटते हैं, वहां पे आग जलाते हैं और वहां पे फिर राख जो होती है जली हुई आग उसको बिछाते हैं जिससे उर्वरा शक्ति बढ़े, उसके बाद वहां पे खेती करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो वो अपनी खेती को शिफ्ट कर लेते हैं, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, या प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब हुआ ऐसे जैसे कि आपका साग सब्जी लगा के इस तरह से एग्रीकल्चर करके जीवन यापन करते हैं, या माइनिंग, या आपका जितने भी मिनरल्स आते हैं उसको निकाल के करते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने आपको बताया है ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं, ये लोग डिपेंड करते हैं कि ऐसी टाइप की इकोनॉमी पे जिसपे, ठीक है, पैसे ये बचाते नहीं है, पैसे सेविंग के लिए नहीं, अपने जीवन यापन के खर्चे के लिए ही यूज करते हैं। और इस टाइप के एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने ये सब पूरा एक एक पार्ट जो है ना अपने वीडियो में क्लियर किया हुआ है और ट्रिक्स से याद भी आप लोगों को कराया हुआ था। आपने नहीं देखा तो जाके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें तो एक कुछ फैक्ट्स भी है। व्हील प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न अलोंग द विद फॉरेस्ट कलेक्शन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, पहले जमीन को काटते हैं, जला के वहां पे खेती भी करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट कलेक्शन, फॉरेस्ट कलेक्शन मतलब हो गया कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे गोंद हो गया आपका, तेंदू पत्ता हो गया आपका, या आपका हनी हो गया, ठीक है, चैली हो गया, तेज पत्ता हो गया, ये सब चीजें जो जंगल में पैदा होती है उनको भी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें कि व्हील्स आर क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हील को किस कैटेगरी में इंडियन भारतीय जो आपका संविधान है उसमें व्हील को किस में रखा गया, किस कैटेगरी, ओबीसी में रखा गया, एससी में रखा गया, एसटी में रखा गया, या नॉन ऑफ द एबव में रखा गया। तो ध्यान रखें शेड्यूल्ड ट्राइब, बिकॉज ये ट्राइब्स होते हैं तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है, आर्टिकल 342, ठीक है। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 342 के अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब का जिक्र जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मिलता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। व्हील सेटलमेंट्स आर यूजुअली लोकेटेड, कहां व्हील जो रहते हैं लोग कहां रहते हैं, रिवर के पास रहते हैं, या प्लेन्स में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, फॉरेस्टेड हिल्स में रहते हैं, या जंगली जो आपका पहाड़ियां होती है उसमें रहते हैं, या नियर सिटीज रहती है, शहर के आसपास रहते हैं। तो इसका आंसर फॉरेस्टेड सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ट्राइब्स होते हैं वो नेचर को अपना भगवान मानते हैं और उसको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये जंगल में रहते हैं। तो व्हील विलेज आर मोस्टली इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया, तो व्हील जो होते हैं अपना ये पहाड़ी वाले एरिया में और जंगल वाले एरिया में रहते हैं। इसको आपको इस तरह से याद करना है। इसके बाद बात करें द ट्रेडिशनल व्हील्स हाउसेज इज जनरली, जो हाउस होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं, हमारी तरह बने होते हैं, बिल्डिंग जैसे रहते हैं, बंगलो जैसे बने होते हैं, किस तरह से, पक्का एंड मल्टी स्टोरी, या पक्का घर होता है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट टाइप बना होता है, या स्टोन बिल्ट होता है, या पत्थरों से मिलकर बनाया जाता है, या कच्चा एंड इको फ्रेंडली होता है। कच्चा इको फ्रेंडली मतलब मिट्टी से भूसे से बनाया जाता है, ठीक है, या अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहता है। तो इसका आंसर कच्चा एंड इको फ्रेंडली का। इको फ्रेंडली का मतलब होता है ये लोग क्या यूज करते हैं, जो भी चीज इको मतलब जो भी चीज इन्वायरमेंट को जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसके पेड़ के पत्ते यूज कर लेंगे, पेड़ की झाड़ यूज कर लेंगे, झाड़ियां यूज कर लेंगे, उस तरह से ये लोग यूज करते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ मड, जब मड मतलब हो गया कीचड़ आपका, बैम्बूज मतलब बांस हो गया, वुड लकड़ी हो गया, और थाट मतलब होता है जैसे आपने गांव में देखा होगा ऐसे करके झाड़ी इसको मिला के ना, बहुत सारे बांस को मिला के ये लोग क्या बना लेते हैं, ये ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया। इसको आप दरवाजे की तरह भी लोग यूज करते हैं, कई जगह लोग छत डालने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें व्हील सोसाइटी इज, व्हील सोसाइटी किस तरह की, मैट्रियार्टिकल सोसाइटी है। मैट्रियार्टिकल का मतलब होता है आपका मातृत्व, ठीक है, जैसे आपका जहां पे लेडीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पापा जो बोलते हैं या मेल जो बोलते हैं उनका डोमिनेशन होता है। यहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी या मैट्रिलिनियल सोसाइटी या क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो ये व्हील सोसाइटी किस तरह की, तो आपको उसको याद रखना है कि इनके यहाँ भी सोसाइटी होती है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, ठीक है। क्योंकि वो मेल लाइन को फॉलो, पहले के जमाने में जो होता था ना, नॉर्मली ट्राइब्स जो होते थे वो मैट्रियार्कल फॉलो करते थे, बट आज के जमाने में तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आपको क्वेश्चन को देखना है। तो व्हील सोसाइटी की बात कर रहा है, व्हील ट्राइब की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, व्हील ट्राइब की बात नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर ट्राइब तो कहीं कहीं आपको देखेंगे मैट्रियार्कल भी हो जाती है, बस व्हील सोसाइटी जब प्रॉपर सोसाइटी होती है ना, वहां पे मेल का जो है डोमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई। इसके बाद बात करें द बेसिक यूनिट ऑफ व्हील सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो व्हील होते हैं उनकी जो गांव होता है, ठीक है, नहीं गांव नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे पंचायत होती है, ठीक है, तो उसका सबसे
इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? विलेज होता है, गांव होता है, क्लैन होता है, मतलब उनका जो क्लैन का मतलब आप समझ गए कि जैसे एक टाइप के जो बंजारे होते हैं, एक टाइप के वो एक ही साथ में रहते हैं। भील में भी बहुत टाइप के होंगे ना, भील होता है, बिलाला होता है, तो अलग अलग क्लैंस होते हैं। फैमिली, परिवार या स्टेट। तो एक को याद रखना, बेसिक यूनिट, बेसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी। सबसे पहले फैमिली ऑब्वियसली बनेगी, फैमिली के ऊपर फिर आपका क्लैन बनेगा, ठीक है, क्लैन के बाद आपका विलेज बनेगा, और विलेज के बाद आपका स्टेट बनता है। तो ऑब्वियसली आंसर सी, इसका आंसर होगा फैमिली। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज कॉमनली, तो भील में जो होता है ज्वाइंट फैमिली रहती है, जैसा कि मैंने आपको पू और फाल्या बताया था। आपने नहीं देखा, आके जाके देखिए, क्वेश्चन आगे आएगा भी। भील मेनली स्पीक, क्या बोलते हैं भील, क्या बोलते हैं? भील्स डायलेक्ट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। तो भील अपनी ही लैंग्वेज, भीली जिसको कहते हैं, ठीक है, भीली लैंग्वेज लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? भीली लैंग्वेज, भीली डायलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं। भीली है सेवरल डायलेक्ट लाइक बरेली, वागड़ी, मालवी। ये भी मैंने क्लियर किया हो। वागड़ी जो होता है, इसमें आपको बताया था, ठीक है, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में ये लोग वागड़ी बोलते हैं, तो मालवा वाले रीजन मालवी बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है और धीरे धीरे रिवीजन भी करते रहना है, और वीडियो को 2-3 बार देखना भी है। इसकी और बात करें कि भीली लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली, भीली लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द्रविडियन है, इंडो आर्यन है, तिब्बतो बर्मन है या ऑस्ट्रिक है। तो इसमें आप लोग ऑस्ट्रिक मार के चले आते हैं कई बार, क्योंकि हम जब भील की बात करते हैं तो जब ट्राइब की बात करते हैं किस तरह से, तो ऑस्ट्रोइड्स जो आपने अभी पढ़ा उससे बिलोंग करता है, बट नहीं, इनकी जो लैंग्वेज है इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन मतलब कुछ इंडियन और जो आर्यन आए थे इंडिया में, उनकी जो भाषा थी उनसे मिक्स है। तो भीली इज इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। भील फोक कल्चर इज मेनली, भील फोक कल्चर, जो फोक मतलब क्या होता है? जो बातें मुंह से बोली जाती हैं, ठीक है, ओरल होती है उनको फोक। जैसे फोक आपका जो मतलब फॉलो करता है, उनका जो मेन होता है फोक डांस हो गया, ठीक है, फोक कल्चर हो गया, जो उनकी पुरानी व्यवस्था है उसको पालन करना। तो व्हील फोक कल्चर इज मेनली रिटर्न होता है, लिखा हुआ होता है, इंस्क्रिप्शन बेस्ड होता है या ओरल होता है, स्कल्पचर होता है। ध्यान रखिए ओरल होता है, ये अपने नाना नानियों से जो सुनते आते हैं वो आगे उसी को गाने के रूप में बताते भी हैं और उसी को गाने के रूप में फॉलो भी करते हैं। इसके बाद बात करें व्हील फोक लिटरेचर, देखिए लिटरेचर है, ये भी क्या रहेगा कि ये भी किसके थ्रू, वेदाज में लिखा रहता है, या एपिक्स जैसे महाभारत रामायण उसमें लिखा होगा, या सॉन्ग्स मिथ्स और लीजेंड्स या गानों के रूप में बताया जाएगा, कोर्ट क्रॉनिकल या आपका जो कोर्ट होता है उसकी क्रॉनिकल्स निकलती है। मतलब आपका जिस तरह समझ लीजिए कि एक सिस्टम है कि 1990 में यह हुआ, 92 में हुआ, 94 में हुआ, क्रॉनिकल्स है, क्रोनोलॉजी उसको फॉलो करता है। नहीं, तो ये सॉन्ग्स मिथ और लीजेंड्स है। फोक जब भी वर्ड आएगा नॉर्मली क्या होता है, वो मुंह से ही जो होते हैं ना कि गाने से बताया जाता है। तो व्हील लिटरेचर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉन्ग्स, गाने से, स्टोरीज कहानियों से, या प्रोवर्ब्स या अपने मुहावरों से ये लोग अपनी लिटरेचर को आगे बढ़ाते हैं। व्हील सॉन्ग्स आर मेनली रिलेटेड टू द वॉर ओनली, लव एंड रोमांस, नेचर, सीजन एंड फेस्टिवल, ट्रेड। तो आपको याद रखना भील जो किससे रिलेटेड है, नेचर से, नेचर मतलब प्रकृति से, सीजन से, मौसम से, फेस्टिवल अपने त्योहारों से। तो नेचर प्लेज ए सेंट्रिक रोल इन भील फोक सॉन्ग, जैसे कि बता दिया, उसमें आपका नॉर्मली क्या होता है, उसकी बात होती है, प्रकृति की बात होती है, पानी की बात होती है, हवा की बात होती है, पक्षियों की बात होती है, इन सब की बात हुआ करती है। इसके बाद बात करें तो भील कल्चर शोज डीप रिस्पेक्ट फॉर, किसके लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं? किंग्स के लिए, रिवर के लिए, नेचर के लिए या सिटीज के लिए? तो ऑब्वियसली ये अपना भगवान किसको मानते हैं? नेचर को, जंगल को, मतलब प्रकृति को और जंगल को। तो इनका डीप रिस्पेक्ट किसके लिए होता है? नेचर और फॉरेस्ट के लिए। भील फॉलो नेचर वर्शिप ट्रेडिशंस, तो भील किसको फॉलो करते हैं? नेचर को फॉलो करते हैं। द मेन डेटी ऑफ भील इज, किसको भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं? विष्णु भगवान को, इंद्र भगवान को, बाबा महादेव को, ब्रह्मा को। तो बाबा महादेव, ठीक है, बाबा महादेव, ये भी मैंने आपका क्लियर किया हुआ है। जो उनके कस्टम्स की बात की है, बिलीफ की बात की है, फेथ की बात की वहां पे, तो बाबा महादेव अपने भोलेनाथ है, इन्हीं की लोग पूजा करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़े कि भील रिलीजियस प्रैक्टिसेज आर प्योरली हिंदू, प्योरली ट्राइबल, मिक्स ऑफ ट्राइबल एंड हिंदू एलिमेंट्स, बुद्धिस्ट। किसको फॉलो, भील की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है किससे ज्यादा मिलती जुलती है? हिंदू को मिलती है, ट्राइबल को मिलती है, ट्राइबल और हिंदू। तो ऑब्वियसली ट्राइबल है हिंदू। कैसे? जैसे कि बताया, इनके खुद के भी भगवान होते हैं, उसके बाद ये महादेव को, भोलेनाथ को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं, माँ काली को भी मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर है भील बिलीव सोल सिंक्रेटिज्म, मतलब एक टाइप का सिंक्रोनाइजेशन है किसके बीच में? हिंदू और
ट्राइबल कल्चर के बीच में। भील फेस्टिवल आर मेनली कनेक्टेड विद रॉयल इवेंट्स, एग्रीकल्चर साइकिल, मार्केट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल। तो भील का फेस्टिवल जो है किससे कनेक्टेड होता है, किस लिए ये लोग करते हैं, तो किस लिए ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं एग्रीकल्चर साइकिल के लिए। हमेशा देखिए जब खेती, जब बीज बोना होता है, फसल को सींचना होता है, फसल को काटना होता है, फसल को यूज करना होता है, तो ये लोग इस तरह का फेस्टिवल मनाते हैं। तो फेस्टिवल फॉलो सोइंग, जब बीज बोते हैं, हार्वेस्टिंग जब काटते हैं, और जब मौसम आता है, तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट से सब क्वेश्चन है, लगते आसान है लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोग गलत करके आते हैं। भील फोक डांसेज आर परफॉर्म ड्यूरिंग, कब भील जो डांस करते हैं पर कब, इलेक्शन के टाइम पे, जब चुनाव होता है इनके यहाँ पे। कोर्ट सेरेमनीज होती हैं, कोर्ट सेरेमनीज मतलब समझ गए आप, शादी ब्याह जो सब होता है उससे। फेस्टिवल एंड मैरिजेस जो होती हैं, ठीक है, आपका जब त्योहार होता है, ये वाली शादी होती है। कोर्ट सेरेमनीज मतलब कोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, न्याय से रिलेटेड जब चीजें, किसी से न्याय मिल गया, कुछ हो गया तब। या फेस्टिवल एंड मैरिजेस या वॉर्स, या आपका लड़ाई के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे। तो ये फेस्टिवल एंड मैरिजेस के टाइम पे इसका आंसर है कि हमेशा क्या, जब भी आपका कोई त्योहार होता है या कोई शादी होती है तो ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। डांस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, तो इनका डांस जो होता है वो एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल मतलब करना ही करना है। भील मेन ट्रेडिशनली वियर्स, क्या पहनते हैं भील लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशनली क्या पहनते हैं, धोती एंड टर्बन पहनते हैं, मतलब धोती पहनते हैं और सिर में पगड़ी बांधते हैं। सूट एंड कोट पहनते हैं, या तो सूट आपका टाई लगाते हैं, ये सब पहनते हैं। कुर्ता या पैजामा पहनते हैं या लुंगी पहनते हैं। इसका आंसर धोती एंड टर्बन। तो आपको ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ, क्या पढ़ते हैं ऊपर जाके वीडियो आपने देखा, जाके देखिए पूरा क्लियर किया कि लड़कियां क्या पहनती है, लड़के क्या पहनते हैं और उसका क्या महत्व है। तो धोती और ये ट्रेडिशन, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, ये लोग। तो इसका आंसर है ट्रेडिशनली अटायर रिफ्लेक्ट रीजनल सिंपलिसिटी, सिंपल ये दिखाते हैं हम लोग, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद बात करें भील वुमेन ट्रेडिशनली, अब भील की वुमेन क्या पहनती है, साड़ी एंड ऑर्नामेंट, सलवार सूट, लहंगा ओनली या वेस्टर्न ड्रेसेस। तो आपको याद रखना है साड़ी विद ऑर्नामेंट, और यहाँ पे कई बार आपका लहंगा भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे लहंगा भी आता है, ठीक है, ये लोग लहंगा भी पहनते हैं। साड़ी, आप आजकल साड़ियां पहनने लगी हैं, लहंगा और ऑर्नामेंट मतलब सजावटी जो आभूषण होते हैं वो पहनती है। हैवी सिल्वर ऑर्नामेंट और कॉमन, ये भी मैंने क्लियर किया हुआ, जाके आपने वीडियो नहीं देखा जाके देखिएगा। भील इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री पे, ट्रेड पे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, सर्विस पे। नॉर्मली बता दिया मैंने, जहां भी जंगल आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, नेचर आ जाएगा, भील का उसी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज मेजर लाइफ, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे मधु हो गया, हनी हो गया, तेज पत्ता हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, ठीक है, ये सब इस पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद बात करें तो भील ट्राइब इज मेंशन्ड इन, कहां पे भील ट्राइब का जो आपका जिक्र है कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, रामायण महाभारत में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। तो भील ट्राइब रामायण और महाभारत में मिलता है, क्योंकि रामायण में आपने पढ़ा होगा सबरी के बारे में, ठीक है, जिन्होंने राम जी को झूठे बेर खिलाए थे, वो भील ट्राइब्स की थी। और महाभारत में आपने पढ़ा होगा एकलव्य के बारे में, किसके बारे में, एकलव्य, जिन्होंने अपने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया था। तो इसका आंसर रामायण महाभारत, भील सालने एकलव्य बिन मारिया की, एकलव्य बिन महाभारत, ठीक है। एकलव्य इज एसोसिएटेड विद ट्राइब, तो ये भील ट्राइब, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लब सिंबलाइज ट्राइबल एक्सेलेंस एंड सेक्रेटरी, ये क्या दिखाता है कि एक कैसे एक भील ने अपने गुरु के लिए एक अपना बलिदान दे दिया, ठीक है। तो ये याद करना है। इसके बाद बात करें कि भील फोक टेल्स आर मेनली यूज टू, किस लिए, भील फोक जो स्टोरियां होती, कहानी जो मुंह से बोल के लोग सुनाते हैं या वार्तालाप करते हैं किसी फेस्टिवल में, क्या दिखाता है, इंटरटेन किंग, राजाओं को खुश करने के लिए, टीच मोरल वैल्यूज, या आप लोगों को दिखाने के लिए, मोरल सिखाने के लिए, रिकॉर्ड रेवेन्यू या पैसे कमाने के लिए, या ग्रामर सिखाने के लिए। तो इसका आंसर है टीच मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यू, समाज में कैसे रहना है, कैसे चीजों को रिस्पेक्ट करनी है, ये सिखाया जाता है। तो स्टोरीज ट्रांसमिट एथिक्स एंड कम्युनिटी की वैल्यूज, ये दिखाती है कि आप लोगों की वैल्यूज जो होती है, मोरल वैल्यूज होती है, उसको दिखाती है। भील कल्चर एम्फेसिस इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म, कम्युनिटी लिविंग एंड कंपटीशन। इंडिविजुअलिज्म मतलब ये लोग क्या दिखा रहे हैं कि इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है एकल, एकल मतलब आपका खुद का निर्णय होगा या समाज का निर्णय होगा, तो ये पूछ रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया, इसमें हमेशा क्या होता है, सोसाइटी पे वैल्यू करते हैं लोग, ठीक है, पंचायत में क्या होती है उसकी वैल्यू हमेशा करते हैं। मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म मतलब आजकल जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आप डिपेंड हो गए हैं, जो माया मोह आप कह सकते हैं, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, इस पे डिपेंड करते हैं। या कम्युनिटी लिविंग, एक साथ रहने पर विश्वास करते हैं। या कंपटीशन, कि वो हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, उसने इतना बड़ा घर बना लिया तो मैं क्यों, उसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी तो मैं क्यों नहीं खरीदूं।
तो ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली कम्युनिटी लिविंग पे डिपेंड करते हैं, एक साथ रहने में विश्वास करते हैं, ज्यादा मेटलिस्टिक चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव लाइफ इज सेंट्रल टू द ट्राइब। तो ये कलेक्टिव लाइफ जो होती है वो ट्राइबल कल्चर का जो है वो एक बेसिक है। इसके बाद बात करें भील ट्रेडिशनली अवॉइडेड, क्या अवॉइड करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती अवॉइड करते हैं, फॉरेस्ट लाइफ जंगल में रहना अवॉइड करते हैं, अर्बन लाइफ शहर में रहना अवॉइड करते हैं, फेस्टिवल्स अवॉइड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग शहर में रहना अवॉइड करते हैं। अर्बनाइजेशन केम वेरी लेट टू द भील। तो अर्बनाइजेशन मतलब जो होता है शहरीकरण जो है भील ट्राइब में बहुत लेट आया है और अभी भी ये लोग इसके खिलाफ ही रहते हैं। भील फोक लिटरेचर इज प्रिजर्व मेनली बाय स्कूल, टेम्पल्स, एल्डर्स एंड स्टोरी टेलर्स बुक। तो भील की जो फोक लिटरेचर है, पुरानी कहावतें वाली जो किताबें हैं, कहानियां, उसको कैसे बचाया गया है? तो एल्डर्स एंड स्टोरी टेलर्स, जो उनके पूर्वज होते हैं और जो कहानी करता होते हैं, उनके द्वारा बचाया गया है। ओरल ट्रांसमिशन बाय एल्डर्स इज क्रूशियल। तो ऑब्वियसली जैसे बता दिया है, लोग किस पे डिपेंड करते हैं? ओरल ट्रांसमिशन में, कहानियां बोल के बताने पे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भील आइडेंटिटी क्लोजली लिंक्ड विद, भील आइडेंटिटी किस चीज से क्लोजली लिंक्ड होती है? शहर से होती है, जंगल से होती है, रिवर से होती है, या रेगिस्तान से होती है। तो ऑब्वियसली आपको बता दिया, फॉरेस्ट एंड नेचर जब भी आएगा तो इसका आंसर ये होगा। फॉरेस्ट आर सेंटर टू भील ट्राइब एंड बिलीव। भील सोसाइटी वैल्यूज, क्या वैल्यू करते हैं? रिटेन लॉ, लिखा हुआ लॉ, कस्टमरी लॉ या उन्होंने बनाया, ब्रिटिश लॉ जो अंग्रेज बना के गए, या रोमन लोग जो बना के गए, तो ऑब्वियसली कस्टमरीज लॉ, इनका जो खुद का लॉ जो लोग है जो पालन करते हुए है। डिस्प्यूट आर सेटल बाय द ट्रेडिशनल काउंसिल। तो इनकी एक काउंसिल होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ मेंबर जैसे हमारी पंचायत होती है, और वहां पे ये फैसला होता है। तो कस्टमरीज लॉ, कस्टमरीज मतलब जिस कस्टम है इनका खुद का बनाया हुआ लॉ है, उसी के लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद बात करें भील फोक सॉन्ग्स आर जनरली संग इन संस्कृत, हिंदी, भीली डायलेक्ट या उर्दू। तो ऑब्वियसली इनकी लैंग्वेज भीली डायलेक्ट होती है, तो ये लोग भीली डायलेक्ट पे ही जो कहानियां, स्टोरियां जो है गाते हैं, गाना इसी पे गाते हैं। भील ट्राइब एन एग्जांपल ऑफ अर्बन ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, फॉरेस्ट ट्राइब या पेस्टोरल ट्राइब्स। तो भील ट्राइब किस चीज का एग्जांपल? अर्बन ट्राइब शहर वाले ट्राइब से है, नोमैडिक घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले, फॉरेस्ट ट्राइब जंगल में रहने वाले ट्राइब है, या पेस्टोरल पशुपालन करने वाले ट्राइब जो अपने जानवरों को इधर उधर लेके जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट ट्राइब है। क्या है? फॉरेस्ट ट्राइब। व्हील्स आर प्राइमरी फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब है, जंगल में रहने वाले ट्राइब्स हैं। इसके बाद बात करें व्हील फोक कल्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज स्टैटिक, इंपोर्टेड, डायनेमिक एंड लिविंग या डिक्लाइनिंग। व्हील फोक कल्चर किस तरह से डिस्क्राइब किया? स्टैटिक, हमेशा एक ही सीधे ही रेखा में जाने वाला, हमेशा इसका अस्तित्व एक ही रहता है। इंपोर्टेड, या बाहर से लिया गया है, या डायनेमिक एंड लिविंग, चेंज होता रहता है जीवन के हिसाब से, या डिक्लाइनिंग, या गिरता जा रहा है। तो डायनेमिक एंड लिविंग है, यह हमेशा क्या रहता है? एक तरह से जीता जागता और चेंज होने वाला है, एक क्लैन से दूसरे क्लैन में ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरह से ये लोग कल्चर इवॉल्व बाय प्रिजर्विंग ट्रेडिशन। तो कल्चर इवॉल्व हो रहा है, लेकिन अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम को ये लोग बचा के कर रहे हैं। भील ओरल ट्रेडिशन इंक्लूड लॉज। भील के जो ओरल ट्रेडिशन है, बोलने वाले जो इनके कस्टम्स है, लॉ है, वो कैसे? वो लॉज हैं, मतलब कानून है। माइथ्स एंड लीजेंड्स जो है, मतलब माइथोलॉजी आपने सुनी है, भगवान के बारे में हम लोग जो बोलते हैं, ये सब माइथोलॉजी में आता है। माइथोलॉजी मतलब जिसका रिटर्न जो प्रूफ है वो प्रूफ नहीं हो पाया। रिटर्न प्रूफ मतलब प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब उसके जैसे कि हिस्ट्री में हमें बहुत चीज देखने को मिली, लेकिन उसका हमें क्या अवशेष भी मिल गया। बट इसमें क्या है, जैसे महाभारत रामायण में मिला है, तो उसका हमें एग्जैक्ट अवशेष नहीं मिला, इसलिए उसको माइथोलॉजी बोल देते हैं हम लोग। अगर वो एकदम मैच हो जाए उसके साथ में जो हमें अवशेष मिलते हैं, तो हिस्ट्री बन जाती है। तो माइथ्स एंड लीजेंड्स, टैक्स रिकॉर्ड्स या कोर्ट पोएट्री, किस लिए ये ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन जो है इंक्लूड होता है? तो ऑब्वियसली माइथ्स एंड लीजेंड्स, तो आप लोगों का जो क्या एक्सप्लेन करती है ये, कि जो उनकी स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, या उनके जो महापुरुष लोग रहे हैं जिन्होंने योगदान दिया, उनके बारे में ओरल ट्रेडिशन इनका इंक्लूड रहता है। इसके बाद बात करें भील फोक लिटरेचर इज मेनली रिलीजियस ओनली, पॉलिटिकल ओनली, सोशल एंड कल्चरल या साइंटिफिक। तो ऑब्वियसली इनका जो होता है भील फोक लिटरेचर जो होता है रिलीजियस, सिर्फ धार्मिक नहीं होता, सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, सिर्फ ये आपका साइंस रिलेटेड वैज्ञानिक नहीं होता, ये सोशल एंड कल्चर होता है, मतलब सोसाइटी का ये सामाजिक होता है, और एक कल्चर जो होता है इनका उससे जुड़ा हुआ रहता है। रिफ्लेक्ट डेली लाइफ एंड बिलीफ, तो इनका डेली लाइफ में, जिंदगी में जो लोग जीते हैं, जो विश्वास करते हैं, उससे रिलेटेड होता है। भील कल्चर इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू, लिखने से, स्कूल से, ओरल से, या इंटरनेट से। तो ऑब्वियसली जैसे कि बता दिया, ओरल ट्रेडिशन, ये लोग हमेशा बोल के ही चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करें भील ट्राइब बिलोंग टू विच कल्चर जोन ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किस कल्चरल जोन में आती है? तो नॉर्दर्न प्लेन में आती है, ट्राइबल बेल्ट में आती है, कोस्टल में आती है, या प्लेटोज में आती है? तो ट्राइबल बेल्ट में आती है। ठीक है, ट्राइबल बेल्ट में आती है। तो ट्राइबल बेल्ट में मध्य प्रदेश में भील, गोंड और बैगास जो होते हैं वो जो है इंक्लूड होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, गोंड और बैगास के बारे में, अभी हम भील के बारे में पढ़ रहे हैं।
भील फोक ट्रेडिशन आर क्लोजली लिंक्ड विद कोर्ट से, नेचर साइकिल से, मार्केट से या फैक्ट्री से। जो भील का फोक ट्रेडिशन है, फोक ट्रेडिशन जिस चीज को ये फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन जिस चीज को ये फॉलो करते हैं वो किससे रिलेटेड है? कोर्ट से, न्याय से रिलेटेड है। नेचर साइकिल से कि बारिश होगी, पेड़ उगेंगे, पौधे उगेंगे, फसल होगी, उसको फिर काटा जाएगा, फिर उसको खाया जाएगा, उसको कंज्यूम किया जाएगा, फिर फेस्टिवल होगा। इस तरह से नेचर साइकिल पर डिपेंड करता है। मार्केट्स पे डिपेंड नहीं करता है, फैक्ट्रीज पे डिपेंड नहीं करता। सीजन में आपका गाना, डांस और रिचुअल्स जो होते हैं ये लोग अपना गाते रहते हैं। इसके बाद बात करें भील फोक ट्रेडिशन आर क्लोजली लिंक्ड विद अर्बनाइजेशन, कोर्ट कल्चर, नेचर साइकिल है, ये तो ऑब्वियसली नेचर साइकिल हो चुका है। सीजन लाइंग, रेन, हार्वेस्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस भील। तो इसमें आपका बारिश जो हो गया या खेतों की कटाई हो गई, जंगल हो गया या जंगली चीज जो लाइफ होती है उसको लोग ये फोक ट्रेडिशन से ये लोग बताते हैं। द भील ट्राइब इज मेनली कैटेगराइज्ड एज नोमैडिक ट्राइब, पेस्टोरल ट्राइब, फॉरेस्ट ट्राइब या कोस्टल ट्राइब। इसका आंसर है फॉरेस्ट ट्राइब, पहले ही आ चुका है। इसके बाद बात करें हिल फोक लिटरेचर इज मेनली प्रिजर्व थ्रू। हिल फोक मतलब पहाड़ी से रिलेटेड जो फोक लिटरेचर, कैसे प्रिजर्व? मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंटेड, ओरल ट्रांसमिशन। तो आप लोगों को अभी तक समझ गए होंगे कि जो भी चीज है ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं, ओरल, मुंह से बोले, उनके पूर्वज जो गाते हैं, जो बताते हैं, इसी तरह इनका जो कल्चर है वो या ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ता रहता है। स्टोरीज, सॉन्ग एंड माइथ्स जो होते हैं वो ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ओवर होते हैं। इसके बाद बात करें भील सोसाइटी गिव्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल अचीवमेंट, वेल्थ एक्यूमुलेशन, कम्युनिटी लाइफ या पर्टिकुलर। जैसे आप बता दिया, भील सोसाइटी जो होती है वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस पैसा कमाने पर नहीं देती। इंडिविजुअल अचीवमेंट, उसने बड़ा घर कर लिया, वो साइंटिस्ट बन गया, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल्थ, पैसा उसने कमा लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिटी लाइफ, हम सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, यही उनके लिए बड़ी बात है। पॉलिटिकल पावर, ऐसा नहीं कि वो नेता बन गया तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं, हमें साथ में रहना ये इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव लिविंग एंड कम्युनिटी कॉपरेशन आर कोर वैल्यू ऑफ भील सोसाइटी, ये आपकी कोर वैल्यू है। इसके बाद भील फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भील फोक लिटरेचर, रिटन लॉ, पैलेस बेस्ड आर्ट, ओरल ट्रेडिशन। कई बार आ चुका है कि ओरल जो होता है उसी पे कोई भी चीज डिपेंड करती है, इनका फोक कल्चर हो या ट्रेडिशन हो। भील फोक टेल्स आर मेनली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, कैन प्रिजर्व रॉयल हिस्ट्री, टीच मोरल एंड सोशल वैल्यू। आ चुका है, ठीक है, मोरल वैल्यू सिखाने के लिए, बस आपको सिखाने के लिए ही यूज होगा। इसके बाद बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द भील ट्राइब इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डेजर्ट एनवायरनमेंट, रिवर वैली, फॉरेस्ट एंड हिल्स या अर्बन। तो ऑब्वियसली आपको पता है फॉरेस्ट, जहां पे भील आ जाएगा वो हमेशा फॉरेस्ट रहते हैं। इनको आपका जंगल के बच्चे भी कहा जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट सन भी लोगों को बोला जाता है। भील कस्टमरी लॉ आर मेनली इन्फोर्स्ड बाय ब्रिटिश स्टेट ट्रेडिशनल काउंसिल या, तो इसका ट्रेडिशनल काउंसिल, ट्रेडिशनल काउंसिल मतलब इनकी खुद की एक पंचायत, जैसे खाप पंचायत आपने हरियाणा में सुना होगा, उसी तरह इनकी होता है। विलेज काउंसिल और एल्डर्स सेटल, तो इसमें आपका विलेज काउंसिल होता है या जो बुजुर्ग होते हैं वही लोग जो उनका कस्टमरी लॉ है उसके हिसाब से फैसले लेते हैं, उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद बात करें हिल फोक डांस जनरली संग इन, तो भीली डायरेक्ट किस लैंग्वेज में गाएंगे? जो इंसान, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हम हिंदी में गाते हैं, ये लोग भीली में गाएंगे, ठीक है। भील कल्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज स्टैटिक एंड रिजिड, इंपोर्टेड एंड बोरोड, डायनेमिक एंड लिविंग। ऑब्वियसली जिंदा है, अभी भी जिंदा कल्चर इनको बोला जाता है। तो इस तरह से चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है और रिवीजन करना है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही कमेंट सेक्शन पूछे, इंडिविजुअल आपको बताया जाएगा। तो आशा कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।